हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस. ठीक है. So psychoanalysis, it was the term given by Sigmund Freud. He was the father of psychoanalysis. ठीक है. He lived most of his life in Vienna. It is an MCQ. ठीक है. Psychoanalysis is a theory which states that childhood experiences, memories and conscious mental activity plays an important role in determining human behavior and emotions and development of psychiatric disorder. तो हमें पता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे लिए बेस लाइन होते हैं, मेमोरीज बेस लाइन होते हैं, अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज. ठीक है. ये सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करती हैं. साइको एनालिसिस नॉट ओनली टू रेफर टू दिस थ्योरी बट ऑल्सो ट्रीटमेंट में भी ये थ्योरी बहुत हेल्प करती है. ठीक है. फ्रॉइड व्हाइल वर्किंग विद पेशेंट ऑफ हिस्टेरिया, हम टर्म हिस्टेरिया यूज नहीं करते. हाँ, अभी हम क्या यूज करते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. ठीक है. तो उसमें मल्टीपल एक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे. ठीक है. एंड जब भी वो कोशिश करना चाहती थी कि रिकॉल करे कि सिम्टम कब से शो होना शुरू हुए हैं, तो वो उसके सिम्टम्स इम्प्रूव करने लग जाते थे. ठीक है. इसका एग्जाम्पल ये, ऑन अकेजन व्हाइल शी वाज सिटिंग एट हर डेड सिक फादर्स बेड साइड, शी हैड अ ड्रीम दैट स्नेक वाज crawling towards her father. While she wanted to ward off the snake, she couldn't do it with her arm and had gotten into sleep. ठीक है. द पैरालिसिस ऑफ आर्म इम्प्रूव. ठीक है. तो क्या हुआ कि जो उसके फादर, जब उसके पास एक स्नेक आ रहा था, ठीक है, और इसके सपने में हो रहा था, तो वो चाहती थी कि स्नेक को हटा पाए, पर वो नहीं कर पा रही थी. उसको क्या हो रहा था, पैरालिसिस हो रहा था. ठीक है. पर जब उसने ये इवेंट रिकॉल किया तो उसका आर्म का पैरालिसिस इम्प्रूव हो गया. ठीक है. दिस केस प्रोवाइडेड फ्रॉइड स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन की अनकॉन्शियस मेमोरीज जो हम भूल चुके हैं पर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स. फ्रॉइड स्टार्टेड ट्रीटिंग हिस्टेरियल पेशेंट. ठीक है. फ्रॉइड ऑल्सो यूज्ड हिप्नोसिस एंड फाउंड व्हेन पीपल आर इन स्टेट ऑफ ट्रांस. ट्रांस मतलब ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं जब उनको वश में कर लेते हैं. दे कैन रिकॉल इवन फॉरगेटन ट्रॉमेटिक इवेंट्स, मतलब ऐसी चीज़ें याद कर लेते जो उनको अभी याद नहीं थी. ठीक है. तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. अब रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेस्ड मटीरियल या फिर फॉरगॉटन मटीरियल इज रिमेंबर बैक या फिर रीलिव्ड अगेन अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन ऑफ एसोसिएटेड इमोशंस. एक ही इवेंट को रिकॉल करना या फिर उसको वैसे ही जीना जैसे उस समय जिया गया था, इसको अब रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. और ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है सिम्टम्स इन फ्यू पेशेंट्स. फिर आते हैं, फ्रॉइड डेवलप अ टेक्निक कॉल्ड फ्री एसोसिएशन. ठीक है. फ्री एसोसिएशन में क्या हुआ, इन विच द पेशेंट्स वर आस्क्ड टू व्हाटएवर देयर कम्स टू देयर माइंड विदाउट सेंसरिंग देयर थॉट्स, वो बताओ. ठीक है. तो दैट वाज फ्री एसोसिएशन. विद दिस टेक्निक फ्रॉइड वाज एबल टू एक्सेस अनकॉन्शियस मेमोरी. ठीक है. विच वुड कम आउट एज पेशेंट वुड स्टार्ट सेइंग ऑल दैट केम इनटू हिज माइंड एंड नॉट ट्राइंग टू स्टॉप एनी थॉट. Freud also gave a lot of examples of importance to slippage of tongue because there is nothing slip of tongue. ठीक है. It is never a mistake. Slip of tongue, इसको हम और क्या कहते हैं, पैराप्रेक्सिया. ठीक है. And these slip of tongues actually conveyed the important information about what was going in the unconscious mind. ठीक है. फिर psychoanalytic treatment was provided by Freud using the principles of transference and counter transference. अब ये क्या होता है, ट्रांसफरेंस एक फीलिंग होती है जब भी क्या होता है, अगर पेशेंट है उसकी कोई मदर फादर सिक है और वो डॉक्टर को देखते हैं तो जितनी भी उसकी फीलिंग्स अपने मदर फादर की तरफ थी वो डॉक्टर की तरफ भी आ गई. तो पेशेंट डेवलप फीलिंग्स फॉर डॉक्टर. इट कैन बी एंगर, इट कैन बी एंग्जाइटी, इट कैन बी लव, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो ये हो गया. और काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है, जब डॉक्टर अपने फीलिंग्स डेवलप कर लेता है पेशेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल वो उसको अपने बच्चे जैसा मानने लग जाता है. Then we have topographical theory of mind. In 1900 फ्रॉइड ने एक बुक निकाली थी, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम. तो उसने कहा था कि हम ड्रीम्स को मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडिंग वे में समझ सकते हैं बिकॉज दे आर अ गेटवे टू अनकॉन्शियस माइंड. फ्रॉइड प्रपोज द थियोरी ऑफ माइंड कॉल्ड टोपोग्राफिकल थियोरी ऑफ माइंड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. ठीक है. तो कॉन्शियस इज अ पार्ट ऑफ माइंड विच इज एक्सेसिबल टू अस. हमें याद रहेंगी वो चीज़ें, एवरीथिंग यू नो अबाउट योर सेल्फ. अभी मैं जितना भी रिकॉल कर पा रही हूँ अपने बारे में, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड. प्री कॉन्शियस माइंड क्या है कि नॉर्मली आप वो थॉट्स नहीं रिट्रीव कर सकते, पर अगर आप फोकस करो
ठीक है, अवेयरनेस ब्रॉट इनटू अवेयरनेस बाय फोकसिंग अटेंशन, तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है. द प्री कॉन्शियस सेपरेट्स द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड. द प्री कॉन्शियस माइंड हैज अ बैरियर दैट इज रिप्रेशन. हम नहीं चाहते कि जो अनकॉन्शियस माइंड का कंटेंट है वो कॉन्शियस माइंड में पहुंचे, ठीक है. सो कॉन्शियस if an unconscious mind has to reach the conscious awareness, it must find a way to overcome the force of repression, ठीक है. वही फ्रॉइड ने कहा कि अगर कोई चाहता है कि उसके दिमाग से अनकॉन्शियस चीज़ें निकाली, तो उस थॉट को रिप्रेशन जो कॉन्शियस मेमोरी डाल रही है वो मतलब अनकॉन्शियस मेमोरी डाल रही है वो उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है. और ये कब होता है? जब हम स्लीप में होते हैं, हम सबसे ज़्यादा लैक्स होते हैं, ठीक है. और सच में हमारी जो अनकॉन्शियस मेमोरी या डिज़ायर्स हैं वो हमारे कॉन्शियस फॉर्म में पहुंचने लगती है, जो कि हमारे ड्रीम्स होते हैं. इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन रिवील कंटेंट्स ऑफ अनकॉन्शियस मेमोरीज एंड डिज़ायर्स. जब पर्सन इंडल्ज करता है इन फ्री एसोसिएशंस, ठीक है, मतलब वो स्लिप ऑफ टंग्स करता है, मतलब उससे कुछ बोलो कि अपने दिमाग में जो भी आ रहा है पहली चीज़ बोलो, तो फ्यू अनकॉन्शियस चीज़ें बैरियर को क्रॉस करके आ सकती हैं, तो इसलिए उसको स्लिप ऑफ टंग कह देते हैं, ठीक है. देन वी हैव अनकॉन्शियस, ठीक है. द अनकॉन्शियस माइंड इज एक्सेसिबल टू एन इंडिविजुअल, नॉट एक्सेसिबल, ठीक है. तो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, जैसे कि ड्राइव्स एंड डिजायर्स वन इज बॉर्न विद सच एज सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट. फर्दर डिस्ट्रेसिंग चाइल्डहुड मेमोरीज या डिस्ट्रेसिंग डिजायर्स आर ऑल्सो बuried inside the unconscious. कोई ऐसी चीज़ हुई हो, दुर्घटना हुई हो आपके साथ जो बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गई हो, तो वो भी रिप्रेस हो जाती है. These contents are not available, और एक बैरियर होता है दैट इज नोन एज रिप्रेशन, जो उसको अलाउ नहीं करता कॉन्शियस मेमोरी में पहुंचने के लिए, ठीक है. अगर रिप्रेशन, Freud believes that by not allowing these memories to reach conscious, repression can cause development of psychiatric symptoms and disorders. अगर हम ये memories नहीं retrieve कर पाते हैं, ठीक है, तो हमें psychiatric disorders हो सकते हैं. The unconscious mind is characterized by primary process thinking. Primary process thinking क्या होती है कि एकदम से मतलब माइंड में एकदम से जो विश आती है, जो डिज़ायर आता है, जो इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर आता है, वो हमारी प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग होती है. फॉर एग्जांपल, मुझे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये मेरी सारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है. हम चाहते हैं कि अभी के अभी ये सारी की सारी डिज़ायर्स पूरी हो विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं, मैं चुरा लूँ, ठीक है, तो वो कॉन्सिक्वेंस हुआ, बाद में मैं जेल जाऊंगी, ठीक है. द प्राइमरी प्रोसेस इज इलॉजिकल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है. इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो फ्रॉइड की बुक थी, that dreams are a way by which unconscious impulses get expressed consciously. He believed that unacceptable desires and impulses which form the part of unconscious mind are not normally allowed to enter because of repression. However, during this sleep, the barrier allows such certain desires and impulses, ठीक है, is certain desire and impulses to enter the conscious mind, ठीक है. तो ये इसलिए हम कहते हैं कि स्लीप में जो भी आपको दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है. एंड आफ्टर दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म, दिस ट्रांसफॉर्म इज नेसेसरी टू एंटर कॉन्शियस माइंड इन द ओरिजिनल फॉर्म. दे विल कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस टू द स्लीपिंग पर्सन एंड मे गेट हिम अवेक. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक थॉट था अनकॉन्शियस माइंड में कि मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई. फिर जब मैं स्लीप में जाती हूँ तो ये जो होता है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड का, ये कॉन्शियस माइंड तक नहीं जा रहा, मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही है. पर अगर मैं स्लीप पे चली जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अनकॉन्शियस मेमोरी है कॉन्शियस बन जाएगी, और मैं इस मेमोरी की वजह से अवेक भी कर सकती हूँ, ये मेरे को डिस्ट्रेस भी करेगी क्योंकि मैं अपने दोस्त से लड़ रही हूँ, ठीक है. ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ड्रीम वर्क. अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाना है, जिसको ड्रीम वर्क कहते हैं. एंड इट ट्रांसफॉर्म्स लेटेंट कंटेंट, जो बहुत ही पीछे था, इनटू मैनिफेस्ट कंटेंट, जो अब कॉन्शियस मेमोरी में आ गया है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अनकॉन्शियस डिजायर इम्पल्सेस आर अटैच्ड विद सर्टेन इमेजेस फ्रॉम ड्रीमर्स करंट एक्सपीरियंसेस एंड हेंस आर ट्रांसफॉर्म इन सच अ वे दैट दे आर नो लॉन्गर रिमेन अनएक्सेप्टेबल. तो जो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर इमेज के साथ, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ
क्लब कर लेती हैं, ठीक है, अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी हम इनको याद करते हैं, जब भी अनकॉन्शियस मेमोरी से कॉन्शियस मेमोरी में आता है, सो वो क्या होता है कि इट इज़ नो लॉन्गर रिमेन अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि जब कॉन्शियस माइंड को कुछ डिस्टर्बिंग याद आता है और उसकी इमेज साथ में आती है तो इट बिकम्स एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस ज़्यादा समझ में आएगा, से अ पर्सन हैज़ अ अनकॉन्शियस इम्पल्स ऑफ एग्रेशन, और फिर वो अपने सपने में देखते हैं कि वो अपने फादर को हिट कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकता है, वो उठ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ड्रीम वर्क विल अटैच दिस अग्रेसिव इम्पल्स विद द इमेज ऑफ टीचर हु ड्रीमिंग मेट इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द ड्रीमर विल सी हिमसेल्फ हिटिंग हिज टीचर। तो यही था कि इम्पल्स सेम है पर जो कैरेक्टर है, इमेज है, वो चेंज हो गई है। सो this dream allowed the expression of aggressive impulsion and it was modified in such a way that जो ड्रीमर था उसको डिस्ट्रेस नहीं हुआ। फिर मैकेनिज्म्स जो ड्रीम वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, पहला है कंडेंसेशन, ठीक है। दिस मैकेनिज्म अलाउज सेवरल कॉन्शियस डिजायर्स इम्पल्सेस टू बी कंबाइंड इन वन पिक्चर, ठीक है, कंडेंसेशन। द कन्वर्स, इसको कहते हैं इरेडिएशन या डिफ्यूजन, जहाँ पे एक डिजायर को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। तो वन वी हैव कंडेंसेशन एंड वन वी हैव इरेडिएशन और डिफ्यूजन। फिर हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से लेकर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी फीलिंग्स है हम वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था कि जो टीचर, जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स अग्रेसिवनेस की फादर से टीचर को ट्रांसफर कर रहा है। फिर हम आते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हियर अ स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इमोशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल इज सिंबलाइज्ड बाय सिंगल पिक्चर, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उसके लिए एक सिंबल होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग होमोसेक्सुअल इम्पल्स टुवर्ड्स अ पर्सन मे रिप्रेजेंट सच अ स्नेक, तो यहाँ पे स्नेक का मतलब है पीनस, ठीक है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड में। लेटर इन हिज लाइफ फ्रॉइड रिप्लेस द टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड विद अ न्यूअर थ्योरी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। तो उसने 3 कॉम्पोनेंट्स दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ईगो एंड सुपर ईगो। इट क्या होता है कि वो प्रिमिटिव पार्ट जो हमारे दिमाग में होता है, जो मतलब हमें डिजायर्स के लिए ललचाता है, ठीक है। जो एक तो ये प्रिमिटिव पार्ट है, ठीक है। जैसे प्राइमरी प्रिमिटिव थिंकिंग पढ़ा था ना, वैसे ये प्रिमिटिव पार्ट है जो इन्फेंट जिसके साथ फॉर्म हुआ है। जितनी भी ड्राइव्स हैं, इंटेलेक्चुअल सेक्सुअल ड्राइव्स, वो इसमें आ जाती हैं। इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती है और हम चाहते हैं कि हमें इमीडिएटली मिल जाए, मुझे पैसे चाहिए तो मुझे अभी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, और मुझे कॉन्शियस कॉन्सिक्वेंसेज या फिर जो एक्सटर्नल वर्ड क्या कहती है इससे कोई मतलब नहीं है। इसको और क्या कह सकते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल, मुझे अभी ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। और ये हमारे अनकॉन्शियस डोमेन में रहता है माइंड के।